टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दिनों चरमराती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं चल रही हैं वो तो आपको पता ही है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है लाइव मिंट का, जिसके अंदर बताया गया कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के कारण जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल कंपनियों के स्टॉक्स हैं वो गिरने वाले हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फ्लड के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है जगह पे। लेकिन जो उसका ब्लो बैक है वो क्या है? तरह इतनी खतरनाक किस्म की वीडियोस आ रही हैं और हमने बड़ी खतरनाक वीडियोस देखी हैं पाकिस्तान में। टीएलपी इस्लामिस्ट के हाथों अपने मुसलमानों का किस तरह खून कर देते हैं। के बाद उनके घर लूटने का दुख किसी को भी नहीं हुआ। सच बोलूं तो मुझे भी कोई परवाह नहीं पड़ती कि शेख हसीना के घर में क्या लूटा गया, क्या उनके घर से लेके चले गए। अच्छा है कोई गरीब लेके जाए, उनका भला हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ी से बर्बाद होगा, क्योंकि बांग्लादेश के जिहादियों ने जिस तरह से बांग्लादेश में कोहराम मचा रखा है, हिंदुओं पर बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह अत्याचार किए जा रहे हैं, उससे बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान बनने की कगार पर पहुंच चुका है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा फूटी है, उसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ करके भाग रही हैं, उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा। और बताया जा रहा है कि ढाका का क्राइसिस बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले बैठेगा। आप बांग्लादेश के क्राइसिस को देखते हुए टेक्सटाइल के स्टॉक मत खरीदिए, क्योंकि इनके अंदर भारी गिरावट आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकती है। बांग्लादेश के अंदर दोस्तों एक तो स्टेबल सरकार नहीं है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है, तीसरा उनके देश के अंदर मनमर्जियां चल रही हैं और लोगों ने जिस हिसाब से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर आगजनी की है, लोगों को मारा है और जो चीजें चली हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और बिजनेस के नजरिए से इसका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बांग्लादेश का नुकसान भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बूम होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के लोगों को नेशनल हैंडलूम डे की ग्रीटिंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक इमेंस प्राइड की बात है कि हम अपने देश के अंदर रिच हेरिटेज को शेयर करते हैं और वाइब्रेंट ट्रेडिशन जो हमारे हैंडलूम्स के अंदर है, हमारे देश के अंदर, वो हमारी एक बेहतरीन विरासत है। और भारत के अंदर तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि हर धर्म के एक लोगों का अच्छा खासा सम्मान होता है और सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि दुनिया के अंदर जो भी बुरी चीजें चलती हैं उन बुरी चीजों से सीख लेकर भारत के लोग वैसी चीजें कभी भी अपनाते नहीं हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशंस चल रही हैं वहां पर डाइवर्सिटी नहीं है, एक मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इस कारण से बांग्लादेश के अंदर ये जो चीजों को समझने का एक नजरिया है वो बहुत देरी से आता है। बांग्लादेश को अब वैसे ट्रीट नहीं करेगा जैसी इमेज बांग्लादेश की पहले बन गई थी। तो बांग्लादेश की इमेज पर बहुत बड़ा लॉस हुआ है और यही कारण है कि इमेज के ऊपर जो लॉस हुआ है, ये इमेज उनकी कितने सालों के अंदर सुधरेगी ये बांग्लादेश के लोगों को आने वाले सालों के अंदर पता लगेगा। गुस्ताखी के नाम पर वो सब कुछ देखा है, लेकिन जो वीडियोस इस वक्त बांग्लादेश से आ रही हैं ये वैसी वीडियोस हैं जैसी हमने कहानियां सुनी थी कि जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त ऐसे होता था, लोग घरों से निकाल के मारते थे, लोगों की पतलूनें देख के देखा जा रहा है और उनको फिर उनको इतने बुरे तरीके से मारा जा रहा है। औरतें हों, बच्चे हों, मर्द हों, हर एक को बुरे तरीके से मारा जा रहा है। और जिस लीडर ने ये स्टूडेंट रेवोल्यूशन शुरू किया था वो क्या कह रहा है जी, ये अब इस्लामी इनकलाब है। तो अब पता चलेगा कि जो हम कहते थे वो जी बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया, अब देखना पाकिस्तान से भी बेड़ा कर किसका होना है। पाकिस्तान भी उसी दहाने पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी इस्लामी रेवोल्यूशन कभी भी आ सकता है और ये अफगानिस्तान बनेगा। बांग्लादेश आपका अफगानिस्तान बन जाएगा और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान होगा। जो इन्होंने हिंदुओं के साथ जुल्म किया वो पता नहीं बाकी के क्रिश्चियंस वगैरह के साथ भी कर रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली हिंदू की जो माइनॉरिटी वो साइजेबल माइनॉरिटी है वहां पे अभी भी। जो उनको मौका मिला था 1970 में चले जाते, 1 करोड़ लोग चले गए थे इंडिया, लेकिन इनको बेचारे गरीब लोग कहाँ जाए। और हैरत ये हुई कि जुबैर ने किस तरह ड्रामेबाजी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, नहीं कोई हिंदुओं के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, ये राइट विंग अकाउंट्स कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, अब चुप कर गया। इससे पता चलता है कि ये हर चीज को वाटर डाउन करते हैं, अपना मकरू चेहरा, जो गंदा चेहरा इनका, और इन्होंने साबित कर दिया जब इनको थोड़ी सी ताकत मिलती है। अगेन बांग्लादेश वाज स्टिल अ मुस्लिम कंट्री, लेकिन शेख हसीना वाजिद एक मॉडरेट थी, यानी एक जिस तरह की भी लूली लंगड़ी
जमहूरियत थी। लेकिन उन्होंने वही किया, उन्होंने पाकिस्तान से सबक सीखा, उन्होंने कहा मिलिट्री को हम ताकतवर करते हैं और इनकलाब लाते हैं। उसके खिलाफ साजिश की गई, शेख हसीना के मुल्क छोड़ के भाग गए और अब आगे पता नहीं क्या होगा। आगे शायद वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर एक मेजर अपहीवल आएगा। और अगर वो हो जाता और ये अफगानिस्तान बन जाता तो आई थिंक इंडिया शुड ओपन द बॉर्डर्स ओनली फॉर हिंदूज, ओनली फॉर हिंदूज। CAA के ऊपर मैंने भी शुरू में नादानी में अपनी बड़ी कोई हमने जी बड़े मॉरल हाई ग्राउंड का जो कीड़ा होता है लोगों को वो लेने के चक्कर में जी सबको बराबर होना चाहिए। अब कोई ये बंदा ये नहीं कह सकता कि CAA का जो लॉ था वो गलत था, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कोई कह सकता कि इंडिया को जो हिंदूज हैं, स्पेशली हिंदूज, एक्स मुस्लिम भी होंगे बेचारे, एथियस्ट भी होंगे, उनकी किसने सुननी है, लेकिन जो हिंदुओं के ऊपर हो रहा उनको इंडिया में आना चाहिए। और मैं देख रहा था इंटरनेशनल कवरेज BBC वगैरह ने कवर किया है और वायलेंस कहा है कि वायलेंस इरप्ट हो गया है। ये सिंगल आउट नहीं कहीं पे किया, पता नहीं क्या इनका ऑब्सेशन है। इंग्लैंड में हम देख रहे हैं गोरों ने जो उनके जो फार राइट गोरे उन्होंने भी दंगे किए हैं, लेकिन उतने अगर चलो उतने नहीं किए तो 20-30% मुसलमानों ने भी दंगे किए। अभी मैंने एक ट्वीट की थी, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत वहाँ हुई जब शेख हसीना के कपड़े, उनके अंडरगारमेंट्स जो है वो सड़क पे लाके उसको मीडिया के आगे हाथ में पकड़ पकड़ के उनकी तस्वीरें बनाकर, उनकी वीडियो बनाकर ये साफ साफ दिखा रहा था कि बांग्लादेश के लोगों के दिमागों में क्या है। देखिए, दुश्मनी में आप कुछ भी करें, लेकिन किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालना या किसी औरत की इज्जत को जो है वो आप मीडिया पर दिखाते हो, तो सोचिए शेख हसीना कौन है। शेख हसीना भी तो एक बांग्लादेशी है, बांग्लादेश की ही है, वो भी तो मुसलमान है, लेकिन शेख हसीना का जो है ब्रा है, पता नहीं क्या है, वो उठा के सिर्फ लड़कों ने नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इनके लोग ही इस माइंड के हैं, नहीं, सिर्फ लड़कों ने नहीं बल्कि लड़कियों ने भी और औरतों ने भी जो है उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया, उनके जो है ब्लाउज वगैरह या उनके ब्रा या उनके अंडरवेयर वगैरह जो है उसके साथ तस्वीरें ली, और भी बहुत सारी तस्वीरें आई, और भी पता नहीं क्या क्या किया होगा जो हमें और आपको नहीं दिखा मीडिया पर। तो इस बात को लेकर खुद बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है मैं देख रहा हूँ ट्वीट भी कर रहे हैं, फेसबुक पर भी लिख रहे हैं कि हमें शर्म आती है कि हमें बोलते हुए कि हम बांग्लादेश के हैं। लेकिन बात यहाँ तक रुकी नहीं, बात आगे गई। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुशर्रफी मुर्तज़ा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, जो एक्स क्रिकेटर्स थे, फिर उन्होंने शेख हसीना की पार्टी ज्वाइन की थी, उनका घर जला दिया गया था। और मीडिया पर यह भी खबरें बहुत ज़्यादा आ रही थी कि लिटन दास का भी घर जला दिया गया है, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुआ। हाँ, मीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल भी जारी हुए, गूगल भी भर गया था कि लिटन दास का भी घर जला दिया गया था। हमने भी वीडियो बनाई, बहुत सारी वीडियोस बनी, न्यूज़ चैनल पे भी आया, लेकिन बहुत सारे लोग बोले थे नहीं लिटन दास का घर नहीं जला है। लेकिन लिटन दास के घर जलाने या न जलाने से क्या होता है, पीछे बहुत सारे जो है वीडियोस रिलीज हुई जो शेख हसीना के पार्टी के लोग थे, उसमें मुसलमान भी थे और जो है हिंदुओं की भी बहुत सारी वीडियोस आई कि जिनको भगाया जा रहा था, जिनको मारा जा रहा था, न सिर्फ हिंदुओं के साथ बल्कि उन मुसलमानों को भी मारा जा रहा था जो शेख हसीना के पार्टी में थे। अब शेख हसीना के पार्टी में तो सारे हिंदू थे ही नहीं भाई, मुसलमानों की पार्टी थी तो मुसलमान ही ज़्यादा थे, और फिर हिंदुओं का उन पार्टी से क्या लेना देना था। लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है। अब पार्टी शेख हसीना की थी, लेकिन हिंदुओं को भी साथ में टारगेट बनाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग अभी भी, देखिए ये मसला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जो है हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पर लाखों की तादाद जो है लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन सारी चीज़ें अपनी जगह, ये मीडिया पर और न्यूज़ पर ये सब चीज़ें हम और आप देख रहे हैं, लेकिन एक माँ समान बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी औरत, वो भी तुम्हारी देश की PM, आप खुद सोचिए, एक माँ समान बूढ़ी औरत के कपड़े और ब्रा जो है उसके साथ तस्वीर निकालना, पकड़ के साथ मीडिया पे शेयर करना और उनके साथ गलत गलत चीज़ें लिखना। बांग्लादेशियों ने अपनी औकात जो है दिखा दी कि ये हमारी औकात है।
तो दोस्तों जिस तरह से बांग्लादेश की इकोनॉमी लगातार गिर रही है, बांग्लादेश टेक्सटाइल पर निर्भर करता है, वो भी अब धीरे धीरे गिरती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से हसीना वाजिद की इज्जत को बंगालियों ने सबके सामने उछाला है, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी लगातार डूब रही है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीक़ा से तबाह हो चुकी है। बांग्लादेश उसी के ज़रिए ज़्यादा पैसे कमाता है, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। बांग्लादेश पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान बनने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि पाकिस्तान से ही बांग्लादेश टूट करके अलग हुआ था। बांग्लादेश भी सेकंड पाकिस्तान बनने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में ही अब सिर्फ जिहादियों का राज होगा। हिंदुओं को पूरी तरीक़ा से बांग्लादेश से भगा दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान और बांग्लादेश में यही होता है। हिंदुओं पर बड़ी तादाद में अत्याचार होते हैं, उनको मार मार करके भगाया जाता है। थोड़े बहुत हिंदू बचे हैं, उनको भी मार मार करके भगाया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अब हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा फूट रही है, उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि पाकिस्तान भी यही चाहता था कि बांग्लादेश किसी भी तरीक़ा से बर्बाद हो और वो पाकिस्तान की तरह ही बर्बाद हो जाए, जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश बराबर हो जाएं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।